एक डाकू था। वह जंगल में छिपा रहता था और उधर से जो भी निकलता था उसको लूट कर अपनी गुजर बसर करता था। एक दिन नारद उधर से निकले। डाकू उन पर हमला करने को आया। नारद ने उसे देखकर अपनी वीणा पर गाना आरंभ कर दिया। डाकू चकित होकर आगे बढ़ा। जब वह नारद के पास पहुंचा तो नारद उसे देखकर हंस पड़े। डाकू को अब और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। अब तक उसने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो उसे देखकर न डरे, क्योंकि उसके हमला करते ही लोग भागने की कोशिश करते थे या उसके सामने सिर झुका देते थे। लेकिन यह आदमी न तो भाग रहा था और न ही सिर झुका रहा था। उसे विस्मित देखकर नारद ने पूछा, क्यों, क्या चाहते हो? डाकू ने कहा, तुम्हें लूटना चाहता हूं, यही मेरा धंधा है। नारद बोले, अच्छा, ये बताओ कि तुम अपनी स्त्री से पूछकर आए हो कि वह तुम्हारे इस पाप में भागीदार है या नहीं। डाकू ने कहा, भागीदार क्यों नहीं होगी? नारद बोले, मैं यहीं रुका हूं, तुम जाकर एक बार पूछ तो आओ। डाकू ने उनकी बात मान ली। वह दौड़ा दौड़ा घर गया। पत्नी से पूछा, मैं जो पाप करता हूं उसमें तुम हिस्सेदार हो? स्त्री ने कहा, नहीं, तुम जो लूट कर माल लाते हो उससे मैं तुम्हारी घर गृहस्थी चला देती हूं। पाप से मेरा क्या संबंध है? डाकू की आंखें खुल गईं। लूट के माल में सबका साझा था, पर पाप में वह अकेला भागीदार था। वह लौट कर आया और नारद के पैर पकड़कर रोने लगा। बोला, मैं पापी हूं, मेरा उद्धार करो। नारद ने कहा, तुमने अपनी भूल को समझ लिया, तुम्हारा नया जन्म हो गया, तुम्हारे सारे पाप दूर हो गए। उस दिन से डाकू ने बुरा काम छोड़ दिया। यही डाकू आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने।